की जय। बोलो चार भुजानाथ की जय। बोलो गिरधर गोपाल की जय। प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। वैसे तो अभी वन वे डायलॉग चल रहा है और वृंदावन की इस धरा से, राधारमण मंदिर के प्रांगण से मीरा की चर्चा चल रही है और प्रश्न ये है कि क्या मीरा भीतर प्रवेश कर रही है? क्योंकि आपको एक बात बताऊं, मजा तभी आएगा थोड़ा थोड़ा आप भी अपने अपने ठाकुर से लाड़ करना चालू कर दो। हम कभी कभी कुछ ऐसा श्रवण करते हैं कि वो जो श्रवण है वो हमारे जीवन का एक ऐसा अवसर, एक ऐसा सौभाग्य बन जाता है कि जब कभी हमारे जीवन में नीरसता आती है, कभी पतझड़ आता है, तो नीरसता में रस्ता, सरसता घुलने का काम कोई ऐसा समय, मुझे लगता है मेरे ठाकुर ने मुझे इस समय ये अवसर प्रदान किया है कि कहीं किसी के हृदय में अगर हम ढंग से इस भक्ति के, इस भाव के प्रदेश को प्रवेश करा पाए। मैं आपको अपने मन की भी अवस्था नहीं बता सकता। 3 दिवस घट गए, आज तक कभी मीरा ऐसी नहीं हुई कि जहां कहीं भी हमें निमंत्रण मिला तो हम 3 या 4 दिवस से कभी ज्यादा बोले। अभी तो शुरुआत हुई। अभी तो मीरा की आप चुटपुट इधर उधर की कथा कहानी सुन रहे हो, मीरा के जीवन को सुन रहे हो। आएगा समय जब हम मीरा के हृदय और मीरा की आत्मा में प्रवेश करेंगे। उस समय के लिए तैयारी चाहिए। आप समझिए, कभी कभी क्या होता है कि एक विषय आपने बोला और बोलने के एकदम बाद ही, कई बार ऐसा हुआ जहां पर हमारी कभी कभी कथाओं और लेक्चर्स के बीच में बिल्कुल समय नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय प्रदेश को तैयार करना पड़ा। प्रदेश है वो पूरा। मैंने एक दिन आप सबके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज डाला था, बांध ली उसने घुंघरू, दीवानों की भांति गाने लगी और नाचने लगी। जिस दिन ये प्रत्यक्ष भीतर अनुभव हुआ, उस दिन मुझे लगा अब बोल पाएंगे, अब कह पाएंगे, लोगों से सूचना देंगे कि हाँ, मीरा आ रही है। तो कल कहां पर थे हम? डाकोर की यात्रा पर निकले। दूदासा, राव दूदाजी, राठौड़ों के, मेड़ता के, उस गढ़ के राजा। और जब वो निकले तो हमने आपको बताया कैसे किसी रमणीक स्थान को देखकर उस स्थान पर अपने तंबू, कनातें आदि सब लगा दी। और हमारे और आप जैसी जर्नी नहीं है कि आज तो हम कितनी भी दूर जो है वो बस घंटों और कुछ उसमें पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पूरे लाभ लश्कर के साथ चला जाता था, हाथी घोड़े सब साथ में होते थे। और जब वो कनातें एक जगह पर लगी, उस दृश्य को देखा, तो राव दूदाजी जो स्वयं उद्भट योद्धा थे अपने समय के, उस उद्भट योद्धा, और फिर उसके बाद जब जीवन का कि आगे के जीवन में प्रवेश होने लगा, तो वो प्रवेश कैसा था? वो प्रवेश ऐसा था कि भक्त की सरिता बहने लगी भीतर से। भक्त की सरिता जो है भीतर हिलगोटे, उसकी ही तरंगें उठने लगी। उन्होंने कहा यही है वृंदावन। देखो, जो भक्त होता है ना, जिस पल हम कहीं पहुंच जाए, हम जब कैलाश जाते हैं तो हम कैलाश जाते भी देखते हैं
तो हमें लगता है बिल्कुल ऐसा सुरम्य, क्योंकि आप शास्त्रों में जो सुनते हो, आपसे एक बात कहनी है मुझे, जिस वृंदावन में आते हो वो वृंदावन प्रकट वृंदावन है, वो वृंदावन प्रकट वृंदावन है। और उसी वृंदावन के भीतर एक दिव्य वृंदावन है, और उस दिव्य वृंदावन की कथा ही हम श्रवण करते हैं। तो हम जब जहां होते हैं तो वहां से हमारी यात्रा कहाँ की है? जो मानसिक यात्रा है वो दिव्य वृंदावन की है, पहुंचकर प्रकट वृंदावन दिखता है। तो बड़ा अंतर हो जाता है दोनों में। और आप एक बात समझना, हम सारे तो पागल लोग हैं जिन्होंने अपनी ही संपदा को, अपनी ही धरोहर को, अपनी ही संपत्ति को कहां समर्पण किया। एक शब्द के आगे उसने उसको माइथोलॉजी बना दिया। लेकिन कम से कम मीरा की चर्चा के दौरान, मीरा की इस प्रेम भरी, आनंद भरी, संगीत भरी इस चर्चा के दौरान ये बात निश्चित है कि मीरा हुई है अभी। किस महल में रहती थी आप और मैं जाकर देख सकते हैं। उसके ठाकुर कहां विराजते थे वो दिखता है, वो कहां कहां गई वो सब पता है। वो इतनी पुरानी बात नहीं है जो कोई सोचे कि कपोल हो, कल्पना हो, लेकिन ये साकार मूर्त है हमारी कल्पनाओं का। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि भक्ति, और जब एक शिला पर बैठी और नदी के पार देख रही थी, आप समझना, हो सकता है कभी हृदय बड़ा बड़ा द्रवीभूत हो, बहुत पिघला हुआ हो, और उस पिघले हुए द्रवीभूत हृदय में से कभी कभी ऐसी अवस्थाएं पैदा हो रही हों, तो आप समझ जाना कि ठाकुर के आने का, ठाकुर ने कोई संकेत, कोई संदेश आपके लिए भेजा हो। सामने गुरु बैठे हैं, हाथ में कमंडल है, उनकी ओर हाथ जोड़कर नमन किया, वो संस्कार की बात है। लेकिन जैसे ही राव दूधा जी ने देखा तो अपनी वो लाडल पूत को लेकर अपनी गोदी पे बैठा के, ज्यादा गहरी नहीं थी नदी, और उस गहरी नदी को पार करके उनके पास पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उनको जाकर नमन किया, और जैसे ही कहा नमन किया तो उसी समय पर यहां पर बैठकर, अरे हमारी लाडल पूत को आप दिख गए। छूटते ही कहा, हमारी लाडल पूत को आपके दर्शन हो गए। और उसके बाद पहुंचे, मीरा ने प्रणाम कर कर, उन्होंने हाथ मीरा के सर पर रखा। क्या नाम है वत्से? एक 4 वर्ष की मीरा है, और वो 4 वर्ष की मीरा जो है, वो उससे कोई पूछे, आप सोचो आपके घर में कोई पौत्र हो, पौत्री हो, उससे कोई पूछ बैठे कि तेरा नाम क्या है? और जब कहा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बोला, मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा। एक शैली है। उसी समय इतनी छोटी सी बालिका के मुख से इतना अद्भुत परिचय। योगी निवृत्तिनाथ थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े योगी थे। वो निकल रहे थे पुष्कर आदि की यात्रा पर, बीच में पड़ाव लिया, एक जगह पर बैठकर थोड़े ध्यानस्थ हो गए, और उसके बाद मीरा ने स्थिर दृष्टि से महात्मा की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, उन्होंने कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये जो इस समय तुम्हारे सामने है, ये कौन है? तो इस देह के पितामह, इस देह के पितामह दूधाजी राठौड़ है प्रभु। दूधाजी राठौड़ इस देह के पितामह। इस देह मतलब मीरा का देह, उसके पितामह। आप समझो कि ये जो शब्दावली है, ये तो आपके इर्द गिर्द होने वाली अवस्था और परिस्थिति का जनक है, इसकी जननी है। जैसे ही निवृत्तिनाथ ने सुना तो उन्होंने कहा, बहुत सौभाग्यशाली हो आप दूधा जी, ऐसी पौत्री को पाकर संतों की बड़ी कृपा हुई है। दूधा जी ने छूटते ही कह दिया कि सिवाय संतों की कृपा के ऐसी दिव्य कन्या कैसे प्राप्त होती।
दूधाजी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन किया और उन योगी से कहा, हमारे यहीं कनाथ तंबू लगे हैं, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। देखो, आप सबसे एक बात कह रहा हूं, जैसे कोई प्रारंभिक पीठी बंधने की व्यवस्था होती है, ऐसी प्रारंभिक पीठी बन चुकी है। अब इस समय तो आपको मुझे इस मीरा के असीम भाव सागर के भीतर केवल प्रवेश करने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारा और आपका प्रवेश होता है, उसके पश्चात जो करना है सो मीरा कर ले। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप आ गए हो अपने भाव प्रदेश को लेकर। योगी आदित्य निवृत्तिनाथ ने उन्होंने उसका स्वीकार कर लिया। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा प्रारंभ हुई। ज्ञात हुआ, अरे महाराष्ट्र के बड़े दिव्याति दिव्य संत हैं, बहुत अपार ख्याति है उनकी। परिचय पाकर दूधाजी बड़े हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग का लाभ लेने के लिए पुनः मीरा को बुलवाया और प्रणाम करके दूधाजी के सम्मुख बैठ गए। आओ बेटी आओ, बैठो बैठो बैठो। आपको पता है, जब भी कोई ऐसी चर्चा होती है जहां पर भक्ति हो, जहां पर दृश्य हो, हम कभी कभी आपके सम्मुख जब मधुराष्टकम की कथा कर रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा, कान से मत सुनना, आंखों से देखना। मीरा आंखों की है, बस तुम्हारे आंख में उसकी आंख के अंदर बैठा गिरधर समा गया तो तुम समझ लेना, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़ेगी, तुम अपनी स्याही स्वयं इकट्ठी कर लोगे। आओ बेटी बैठो। उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में? तो उसने कहा, हमारे बाबूसा ने छूटते ही कहा, उस स्थान को देखते यही है वृंदावन। मैं भी वृंदावन की कल्पनाओं में खो गई। मैं भी ऐसा लगा यमुना पहुंच गई। 4 वर्ष की, मात्र 4 वर्ष की है, और आप देखो उन कथाओं का, उन संतों का आगमन उसके घर पर कितना प्रभावशाली है कि वो नदी की उस धारा को देखती है, बीच बीच में कई स्थान को देखती है, तो उसके मन में कई बात उठ गई। मीरा ने एकदम कहा कि क्या बताऊं आपसे, जल जितना गहरा उतना श्याम और उथला होता है। जल जितना गहरा श्याम और उथला हो जाता है, अपना रंग छोड़कर वह पात्र के रंग में आकार ढल जाता है। क्या परमात्मा भी ऐसा ही करते? क्या परमात्मा भी बिल्कुल जल की भांति? योगी निवृत्तिनाथ आश्चर्यचकित रह गए। एक 4 वर्ष की बालिका से ऐसे संवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या चर्चा कर रही है, क्या बोल पा रही है कि साक्षात परमात्मा भी जो है वो उसी प्रकार से पात्र में प्रवेश कर जाते हैं। विलक्षण। उस दृष्टि से प्रभावित हो गए हमारे योगी निवृत्तिनाथ जी। और जब योगी निवृत्तिनाथ कुछ क्षण मौन में रहे और फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं होता। देखो, आप सबसे कहूं, हम सबने क्या सोचा, मीरा बस नाचती है, पद घुंघरुओं में, अपने पदों में घुंघरू बांध कर नाचती है। लेकिन मीरा का एक गांभीर्य भी है। किसी ने हमसे एक प्रश्न भी किया, उन्होंने कहा, आगे की बात पूछ रही, पर एक बात पूछने की इच्छा उठती कि क्या ऐसी हिलोले मीरा के जीवन में नित्य होती थी? हो ही नहीं सकती। हम और आप नित्य जी रहे हैं, पूरे समय कैसे हम एक संग उस भाव में, उस हिलोल में जी सकते हैं? हमारे जीवन में भी कभी कभी शांत के पल आते हैं, कभी नृत्य, कभी संगीत उठता है, और कभी एकदम शांत अवस्था प्रकट हो जाती है। और जैसे ही मीरा ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, बहुत गहरे होने से श्याम लगते हैं और देह रूपी पात्र के अनुरूप ढल जाते हैं, वैसे ही नाना रूप में होने के बाद उनका भगवत्ता तनिक भी कम नहीं होती। तुम ये मत समझना कोई रूप ले ले तो किसी में भगवत्ता कम हो जाती है। हे बेटी, जब परमात्मा उतरता है तो जिसमें भी इस पूरे ब्रह्मांड की इसमें उतरे, उतना का उतना ही
उतरता है। ये योगी की भाषा थी, योगी की भाषा के साथ तालमेल कर रही है। बेटी मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को कभी नकारा नहीं जा सकता, जो जल पर भी पड़ता है। ये जो नीला नीला तुम्हें दिखता है ना जल, ये गगन का प्रतिबिंब भी पड़ता है। ये पूरी पृथ्वी जो है उसी का विराट स्वरूप है। और चकित होकर योगी निवृत्तिनाथ मीरा को निहारने लगे। एक संत से योगासन भी सीख रही हूं, मीरा ने बोला, और थोड़ी बहुत संगीत की शिक्षा भी लेती। तो आप लोगों का क्या प्रयोजन है? दूदासा ने बोला कि हम डाकोर की यात्रा पर जा रहे हैं। देखो, मैं आप सबको मीरा के साथ डाकोर की यात्रा पर ले जाता हूं। योगी निवृत्तिनाथ ने कुछ आदि प्रश्न आदि सब पूछे मीरा से, और मीरा से पूछने के पश्चात उस छोटी सी मीरा ने उनसे कहा कि डाकोर बाबू साहब, आप पूछिए ना बाप जी से कि हम डाकोर क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटी मैं सामने बैठा हूं, योगी जी सामने हैं, अरे साक्षात इतने बड़े संत हैं, उनसे तुम पूछो। तो उसने कहा कि मुझे डाकोरनाथ की कुछ कथा बताइए, हम डाकोरनाथ जा रहे हैं पर पता नहीं है। और उन्होंने कहा, एक और बात कहनी है कि डाकोरनाथ में भगवान वास करते हैं, ये कैसे संभव हुआ। गुजरात में डाकोरनाथ हैं। मीरा ने जानना चाहा डाकोर तीर्थ कैसे बन गया। दो ही तो स्थान है हमारे हमारे धर्मों के बीच में जहां पर हम जाकर पहुंचते हैं। किसी को हम धाम कहते हैं, किसी को हम तीर्थ कहते हैं। तो उसके मन में उठा कि डाकोरनाथ को तीर्थ कहते हैं, उनको तीर्थ क्यों कहा जाता है। तो योगी निवृत्तिनाथ ने कहा कि एक बार की बात है कि एक एक वो रहता था, निवृत्ति ने डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहता था। और जो गृहस्थ भक्त था उसका नियम था कि हर एकादशी के दिन द्वारका जाकर रात्रि जागरण करता। रात्रि जागरण में पूरी रात कीर्तन भजन चलता द्वारका में, और आनंद से उस कीर्तन भजन के मध्य में उसी समय दूसरे दिन सुबह सुबह दर्शन पाकर प्रसाद पाकर वो वापस डाकोर आ जाता। एक बार जागरण के मध्य उसकी झपकी लग गई, उसे आंख लग गई, और जैसे ही उसको झपकी लगी तो उसने झपकी लगते ही उसने कहा कि स्वयं द्वारकाधीश सम्मुख उपस्थित हो गए। वह शोभा, वह ऐश्वर्य, वो रूप, वो लावण्य, उसको देखकर वो मस्त हो गए, मत्त हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए, अब तुम थोड़े से वृद्ध और निर्बल हो गए हो, इसलिए बार बार हर एकादशी पर इतना कष्ट करते हो। क्यों ना हो, किंतु मेरा मन करता है कि तुम्हारे बिना मुझे एकादशी भी अच्छी नहीं लगती। द्वारका में तुम आते हो तो फिर एकादशी का रंग चढ़ता है हमारे ऊपर। ऐसा करो कि तुम मुझे डाकोर ले जाओ। एकदम ये भाव, ये अवस्था उन गृहस्थ संत को जैसे साक्षात द्वारकानाथ ने आज्ञा दे दी कि तुम मुझे अपने साथ डाकोर ले चलो। जहां कहा कि जैसे भगवान ने स्वयं आज्ञा दी हो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। वो झपकी लगी थी, उसमें साक्षात दर्शन हुआ है। और जैसे ही साक्षात दर्शन हुआ तो जग गए और मनी मन कहने लगे, ये क्या था, ये मैंने क्या स्वप्न देखा। क्या सचमुच मेरे प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? अहो ऐसे भाग्य कहां मेरे। आज निवृत्ति नाथ बता रहे हैं, जरा मीरा की ओर देखना। मैंने इसीलिए कहा कि अगर आप अपनी आंखों से सुनो तो तुम्हें मीरा जीवंत दिखेगी। निवृत्तिनाथ बैठे हैं, उसके दूदासा बैठे हैं, रतन सिंह अभी अभी प्रवेश कर कर बैठे हैं, और एक हाथ अपने गाल पर रखकर इस भांति श्रवण कर रही है निवृत्तिनाथ को कि उन डाकोर के गृहस्थ भक्त को लगा कि भगवान क्या सच में डाकोर आना चाहते हैं। अरे स्वप्न तो स्वप्न होते हैं, हे मेरे पागल मना। वो गृहस्थ भक्त बोलते हैं, असंभव की आशा न जगा, ये संभव नहीं। निज मंदिर में जाकर प्रभु के विग्रह को अगर हाथ लगाएगा तो ये जो पंडे पुजारी दिखते हैं ना, ये तेरे को अच्छी तरह से हड्डियां तेरी तोड़ तोड़ के बराबर कर,
लेकिन उसके मन के अंदर जो उसने स्वप्न में मूर्त देखी, योगी निवृत्तिनाथ कह रहे हैं, और आंखें बड़ी हो रही हैं, एकदम जैसे वो कथा नहीं श्रवण कर रही, वो साक्षात द्वारकानाथ के स्वरूप को दर्शन कर रही हो। योगी निवृत्तिनाथ के कहने का तरीका भी इतना विलक्षण था। उन्होंने कहा लोभ कैसे छोड़ा जाए, कि ठाकुर ने स्वप्न आदेश दे दिया। ठाकुर ने स्वप्न आदेश दिया और कह दिया, अरे ले चलो मुझे डाकोर। तो उन्होंने कहा लोभ कैसे छोड़ा जाए, मुख से झड़ती अमृत वाणी, कानों में अब भी स्वर धीमा न पड़ा, सब कुछ वह मुस्कान, वह भगवान की मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लगता है जैसे मन में मिश्री सी खुल गई हो, ऐसा लगा जैसे उस मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं। नजर क्या कहने में आ सकती है, कोमल पलकें, आम की फांक की तरह से उनकी आंखें, वो काली भंवर सी उनकी पुतलियां, आहा, उस दृष्टि को देखकर ऐसा लगा जैसे कलेजा पहली बार इस दृष्टि में, इस पूरे धरातल पर आकर उसे ठंडक पहुंची हो। प्राणों के चैन छीन लेने वाला ऐश्वर्य और उनका स्वरूप, इतनी मीठी पीड़ा कि मेरे भगवान ने आकर मुझे आज्ञा प्रदान कर दी कि हे भक्त प्रवर, मुझे तुम डाकोर ले चलो। मीरा इस भाव में आनंदित हो गई। मीरा की वो अवस्था हो गई, मीरा कल्पना न कर सकी। और रात्रि के चतुर्थ प्रहर, जब ठंडी हवा के झोंके हुए जो कीर्तनिया कीर्तन कर रहे थे, उस भाव में जो उनको हल्का सा महसूस हुआ, कि उसमें उसी समय उन्होंने स्वयं से कहा, अरे यही अवसर है प्रभु का, यही अवसर है। अरे उठ, तुझे डर किस बात का, जब तेरे तेरे ठाकुर ने तुझे आज्ञा प्रदान कर दी है। क्या करेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे पीटेंगे, और क्या कर, जो भी कोई कुछ करेगा तुझे मार, मैं मार खा लूंगा। आज मेरे ठाकुर की आज्ञा हुई है, उस ठाकुर की आज्ञा के लिए सब कुछ शिरोधार्य है। मैं ठाकुर को लेने के लिए जाता हूं। और उसी समय ये गए, अपने बाहों में भरकर उन्हें आंक कर अपनी अपनी एक बार अपनी छाती को ठंडा कर लूं। और उन्होंने कहा, हे मेरे कायर मन। उसी समय उस कायर मन में जाने कहां से कोई तीव्रता आ गई, ऐसी व्यवस्था हो गई। उसी समय वो अंदर उस गर्भगृह में प्रविष्ट किए और ठाकुर को अपने अंकवार में उठाकर भर कर ले आए। आनंद के उद्रेक से नेत्र बहते गए, पनारे जग को अंधेरा जितना था सारा प्रकाशमय हो गया मार्ग। अपने उस अंदाजे से गाड़ी तक पहुंचे, और जैसे ही उन बैलों के ऊपर से उन्होंने लगाम को खींचा, तो नथ से जो रस्सी खिंच रही थी, अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बैल एकदम डाकोर की तरफ बढ़ चले। अगर तुम दर्शन कर, ये आपके ऊपर है। और जैसे ही तीव्र गति से वो रथ चल, वो जो बैलगाड़ी थी वो चली, और अपनी जितनी गुदड़ी थी, फटे पुराने जितने भी वस्त्र थे, उन सबको लिया, ऊपर से उन्होंने लपेटा और अपने पास में ठाकुर को सरका लिया। और उसको सरकाने के बाद भक्त प्रवर बार बार पीछे मुड़कर देखते कि कहीं प्रभु मेरे उघाड़े न हो जाएं, कहीं बैलों को दौड़ने से इधर उधर खिसक कर उनके कहीं चोट न लग जाए। निवृत्तिनाथ ऐसे डाकोरनाथ की कथा का श्रवण कराते, और मीरा भावावेश में आकर आंख से अश्रुधारा बहती उन भक्त के विषय में विचार करती, जिन्होंने केवल ठाकुर की स्वप्न आदेश पाकर द्वारकानाथ को अपने अंक में भरकर और बैलगाड़ी में लेकर डाकोर चल पड़े। अरे भावाविष्ट संत जो थे, निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रोड रण छोड़ रहा है। स्मरण आती होगी देवी बैदर्भी की दुग्ध फेनोज्वल सुकोमल शैया, और आपको अथवा क्षीर सागर और बैकुंठ की शेष शैया, लेकिन आज भक्त ने आपको अपनी गुदड़ी के अंदर लिटाकर एक बैलगाड़ी पर आपको चुरा कर लेकर
पहुंच रहे हैं, लेकिन वो चुराना ना इसलिए क्योंकि आपने उसको आज्ञा दी, नहीं तो उसमें इतना सामर्थ्य कहा था। योगी निवृत्तिनाथ सचेत होकर कहने लगे, उधर द्वारका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया, और जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश किया उसने वहां जाकर श्री जी का विग्रह न देखा, एकदम हल्ला मच गया, कोई मंत्र उच्चारण करने लग गया, अरे अंदर मंदिर में विग्रह नहीं है, अरे मंदिर में श्री विग्रह नहीं है, अरे मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने लगा, कोई छाती पीटने लगा, किसी ने कहा पता नहीं क्या घटने जा रहा है। चारों तरफ घबराहट हो गई, कोई मंत्र जप करने लगा, चारों तरफ से घुड़सवारों को बुलाया गया, हर दिशा में भेजे गए, वहां पर बैठकर देखा यहाँ कौन कौन बैठकर पूरी रात कीर्तन कर रहा था। सब लोग मिल गए, लेकिन एक भक्त न मिला जो डाकोर से आया हुआ गृहस्थ था। उन्होंने कहा कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। और जैसे ही कहा कहीं वो तो ना, तो घुड़सवारी की टुकड़ी डाकोर के पथ के लिए निकाल दी गई। डाकोर की कथा मीरा सुन रही। आप समझना, एक स्थान के पहले पहुंचने से पहले, जाने से पहले आपके मन के अंदर की जो अवस्था हो वो कैसी प्रकट हो जाए। और उसने अपनी बैलगाड़ी में बैल को जल्दी जल्दी हाँकना प्रारंभ किया, हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो बवंडर उठ रहा था, ऐसा लगा कि ये सब मुझे पकड़ने आए हैं। उस भक्त के मन में धक धक उसके हृदय का स्पंदन जो है वो बढ़ने लग गया। उसने सोचा अब क्या होगा, अब किस प्रकार, कोई घबराहट में कि किसी प्रकार की कोई अवस्था करे। तीव्र उस पथ पर चलने लगे, बवंडर सा लोग आते चले, घोड़ों की चाल में की समता जो है गाड़ी में जुते हुए बैल नहीं कर सकते। उसी समय आया, मूक प्राणी को और कसकर उन्होंने खींचने की चेष्टा, उसने भी अपने स्वामी की बात का उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद क्या करूं, किसी भक्त के मन में ऐसी विडंबना उठ रही थी। उस गृहस्थ के, डाकोर के भक्त के मन में उठा, क्या करूं। उसी समय बगल में बावड़ी थी, उस बावड़ी में देखा, पूरी तीव्र गति से उसने लगाम खींच दी और उस गूदड़ी में लिपटे हुए अपने द्वारका नाथ को ले जाकर कुछ सीढ़ियां उतरकर एक ताक में लिया और उसने वहां पर जाकर छुपा दिया। और जैसे ही छुपाया, वहां छिपाकर आकर वापस उस गाड़ी पे आकर बैठ गए। और जैसे उस आरी पर आकर बैठे, ऐसी मस्तिष्क में बिजली कौंध गई और आप समझना कि सारे के सारे दृश्य सामने प्रकट हो गए कि भगवान ने कहा मेरे सामने सारी व्यवस्था कर दी। उसी समय ए गाड़ी वाले रुक जा जरा। एकदम घुड़सवारों ने आकर कहा ठहर जरा, भगवान को चुरा कर जा रहा है। अरे चोटे कहीं के, जरा रुक। ए शू चोरी ने लाव्यो बाप जी, के बात करो बाप जी। गुजराती का भक्त डाकोर का, उसने छूटते ही कहा कि शू चोरी ने लाव्यो, मैंने क्या चोरी करी है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। जैसे ही बोला कि चोरी नहीं करी, तो गरीब मानस छू, उसने उन घुड़सवारों से हाथ जोड़कर कहा हूं तो गरीब मानस छू, जे होए तमे गाड़ी में जोई ले, जो आपको इच्छा हो उस गाड़ी में जोई लो, देख लो। सवारों ने गाड़ी में से उसका मटका, उसका लोटा सब उठा के फेंका और गूदड़ी के नीचे जो था हमारे ठाकुर के पीतांबर का जो जरखनी वाला वो था, जो ठाकुर ने पीतांबर धारण कर रखा था, सूर्य की रश्मियों से वो चमक पड़ा। और उसने छूटते ही घुड़सवार ने कहा ए चोटे, ये गाड़ी में शू, अरे ये दुपट्टा क्या तेरे बाप का है, बता। और उस समय पर क्या उत्तर दे, बिल्कुल निरुत्तर हो गया डाकोर का वो भक्त। उसके मुंह से कुछ न निकला। सारे के सारे घुड़सवार उतरे और उस पर पिल पड़े। भक्त गृहस्थ को खूब मार पड़ी, मारते मारते लहूलुहान कर दिया। बता ठाकुर कहाँ है, अरे बता चोर कहाँ पर है भगवान। और उसके मुंह से शब्द क्या कराहा तक न निकली, पिटता रहा, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी थी कि मुझे द्वारका में आनंद नहीं, तू मुझे अपने डाकोर को ले चल। उसके मुख से एक शब्द न निकला। लेकिन आज जब हमारी कराह न निकलती हो तो भगवान कराह जाते हैं।
आज हमारे मुख से कोई शब्द न निकलते हो तो जो शब्दों से परे है उसके शब्द बहने लग जाते हैं। यहाँ पर भक्त पिट रहा था, भगवान से देखा न गया और उन्होंने अपने भक्त के साथ रहना चाहता हूं। एक बड़ी दबंग सा स्वर निकला, बावड़ी के पास से आया। उसने कहा, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से आया हूं और मैं अब द्वारका नहीं जाऊंगा, मैं अपने भक्त के साथ रहने आया हूं। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार जो है वो मुझ पर पड़ी है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो देखो बावड़ी के उस जल को जो पूरा का पूरा लाल हो गया है, उसी लहू से जो तुमने मारा, क्योंकि मार उसको न पड़ी, मार मुझको पड़ी। और सुनो, तुम सबको एक बात कह दूं, वो दबंग स्वर बोल रहा था कि श्रीवर्धनी बावड़ी से, द्वारका में श्रीवर्धनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह तुम्हें प्राप्त होगा। 6 महीने के बाद उसको ले जाकर द्वारका के निज मंदिर में स्थापित कर देना। चकित हो सब बावड़ी की तरफ भागे तो सचमुच देखा कि जो पानी था वो लाल हो गया था। भक्तराज से क्षमा मांगी, मांगकर सवार लौटे और धीरे धीरे बावड़ी में उतरे तो श्री विग्रह को उस भक्त ने अपने छाती से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान कराया। हिचकी बंद गई रोते रोते उनकी कि आपने मुझ पर कृपा करी, आपने मुझ पर कृपा करी। वहीं सीढ़ी पर बैठकर श्री विग्रह को, वो द्वारका नाथ को छाती से लगाकर गदगद कंठ से कहने लगे, हे मारा धनी, तुम धन के पीछे भागते हो लेकिन वो परम धन है। तुम पद के पीछे भागते हो, वो परम पद है। और यहां पर जो भक्त है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, जब वो अपने गोविंद को अपने अंक में भरता है तो उसके मुख से निकलता है, हे तेरा मारा धनी। हमारे श्री राधारमण को हम क्या कहते हैं? हमारे प्राण धन। अरे प्राणों का जो धन है वो कहते हैं, यही धन। तुम इस धन की संपदा को इकट्ठा कर। जैसे ही उसने कहा, मारा धनी मुझ अधम माटे एटली बधी कृपा, मुझ अधम माटे एटली बधी कृपा, एटली बधी कृपा मारे माटे तमे केम ली थी। आपने इतनी मार मेरी वजह से क्यों खाई? अरे नरसिंह मेहता को सुनो ना, भगवान ने उसको राग केदार दिया था और जब राग केदार दिया तो जब राग केदार गाते नरसिंह मेहता तो भगवान प्रकट हो जाते। वो डायरेक्ट लाइन थी। और जैसे ही नरसिंह मेहता गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। हर जगह पता चल गया कि जब राग केदार में नरसिंह गाता है तो कृष्ण उतर आता है। कर्जा ज्यादा बढ़ गया। गए किसी बनिए की दुकान पर, उसने जाकर कहा कि कुछ अपनी तरफ से छोड़ जाओ, कुछ भी हो तुम्हारे पास वो छोड़ जाओ। तो उन्होंने राग केदार छोड़ दिया। नहीं गाऊंगा जब तक कि इस बनिए का कर्जा न चुका दूं। किस्मत की बात थी, दूसरे दिन उसी राज्य के राजा के किसी ने कान भरे और कहा कि ये राग केदार गाते हैं, भगवान उतर आते हैं। तो उस राजा ने कहा नरसिंह को, गा के सुनाओ। उसने कहा, कैसे गाऊं? मैं तो गिरवी रखे आया हूं अपने राग केदार को। मेरा जो राग केदार है वो गिरवी रख दिया है मैंने, और जब रख दिया है तो कैसे गाऊं? ये तो गलत बात हो जाएगी। उन्होंने कहा, डाल दो इसको कारागार में। आज पूरी रात्रि भर, आज पूरी रात्रि भर हमारे गोविंद ने नरसिंह मेहता से केवल राग केदार न सुना, उन्होंने रात्रि भर गालियां सुनी। उन्होंने, नरसिंह मेहता ने रात भर भगवान को गाली सुनाई। और दूसरे दिन सुबह राजा आने वाला था, फिर कोई और बड़ी उनको सजा मिलती। लेकिन जैसे ही रात्रि के उठने से पहले दिव्याति दिव्य एक माला लेकर भगवान कृष्ण उसके अंदर प्रवेश करते हैं और उनको माला धारण कराकर कहते हैं, इतना राग केदार में मजा नहीं आया नरसिंह जितना तुम्हारी गालियों में मजा आया।
वो भक्त भी बोल पड़ा और निवृत्तिनाथ ने कहा कि वो एक ही बात कृष्ण अपने द्वारका नाथ को छाती से लगाकर बोलता रहा, तमे आशु की धू, ये आपने क्या किया, क्या किया, ये आपने क्या किया। श्री विग्रह वक्ष पर टिकाकर, उसे पता भी न चला, उनके वक्ष पर अपना मस्तक धरकर जो रो रहा है, उसके शरीर की सारी पीड़ा चली गई। डाकोर में अपने लाकर घर के बरामदे में फूस के नीचे उसने द्वारकानाथ को खड़ा कर दिया। जो सोने की द्वारका में रहता है, आज उसको फूस के, डाकोर के भक्त के घर में फूस में रहने का आनंद आ गया। नीचे लकड़ी की चौकी पर उनको पधरा दिया। आज वहां भव्य मंदिर है बेटी। जरा कल्पना कर, जैसे ही कहा कि आज वहां भव्य मंदिर है, बाद में द्वारका से पुजारी आए। अब देखो, तुम समझना कि तुम्हें दिखता है शरीर से, पुजारी सबसे निकट है परमात्मा से, शरीर से, मन से उतना दूर। जब पुजारियों को लगा कि हमारे 6 महीने के लिए ठाकुर गए श्रीवर्धिनी में, ठाकुर मिलेंगे कि विग्रह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो सारे पहुंच गए उस बेचारे गृहस्थ भक्त के पास और उनसे जाकर कहा कि हमारे द्वारकानाथ के बराबर की तुम उतना स्वर्ण हमें प्रदान करो तो हम तुम्हें द्वारकानाथ को यहाँ रहने देंगे। हम अपने साथ तराजू लाए हैं। एक तरफ उन्होंने द्वारकानाथ को, जो अब डाकोरनाथ हो गए, उनको वहां पर खड़ा कर दिया और दूसरे तरफ तराजू की तरफ उन्होंने कह दिया जितना इनके बराबर का स्वर्ण है। और वो भक्त बैठ गया भगवान के पास। उसने कहा भगवान ये क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास, मेरी पत्नी के पास केवल मात्र एक सोने की नथ है, वो भी एक तार की भक्त। उस तार के नथ में आपको कैसे तोला जाएगा। लेकिन जैसे डाकोरनाथ ने कहा हो, जब मैंने तुझसे कहा कि मैं द्वारका से छोड़कर तेरे साथ चलना चाहता हूं, तो कह दे तेरी पत्नी की नथ से तुल जाऊंगा। उसी समय उस तराजू के भीतर डाकोरनाथ एक तरफ विराजमान थे, उन भक्त प्रवर की पत्नी की नथ का सोना और एक तुलसी दल जैसे ही छोड़ा तो बराबर हो गए। मायूस होकर सारे के सारे पुजारी वापस द्वारका चले गए। आज बेटी वही स्थान तीर्थ है। एक बहुत सुकोमल हृदय होता है बालक का, उसके प्रश्नों को बहुत प्यार से अगर हम सींचे। आप एक बात देखोगे, रावदूदा जी ने, रतन सिंह जी ने जो एक बार देखा कि इसकी रुचि किस तरफ है, तो पूरे परिवार में, माँ की बीच में कुछ कुछ अड़चन हुई, माँ के पास जो प्रश्न थे वो माँ के प्रश्न थे, हर माँ के प्रश्न होते, लेकिन उसके जीवन में जैसे ही कहा कि योगी श्री निवृत्तिनाथ की जब वार्ता बीच बीच में मीरा की ओर देख लेते, और जब मीरा की ओर देख लेते, एकाग्र होकर सुन रही थी, लगता था मानो उसके प्राण कर्णों में आ बसे हों। संत के मौन होने पर उसकी पलक अवश्य झुक गई और झुककर उसमें से अश्रु बहने लगे और उसके मन में उन डाकोर के गृहस्थ भक्त के प्रति जो भावना उठी कि उनको कैसा आनंद आया होगा। एक पल के लिए लगा जब पहली बार उन संत ने मुझे मेरे गिरधर गोपाल दिए, छाती से लगा तो जो ठंडक मुझे पहुंची वो ठंडक उन संत को पहुंची। तो मीरा ने इसके बाद छूटते ही उनसे एक प्रश्न पूछा। मीरा का क्या प्रश्न है? डाकोर नाथ की कथा को श्रवण करने के बाद, हे बाप जी एक बात बताओ, क्या वो डाकोर के जो भक्त राज हैं उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा? ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और आप समझना, आप बड़े लोग प्रश्न नहीं कर पाते क्योंकि आपके प्रश्नों में बहुत मैनिपुलेशन, आपके प्रश्न सीधे हृदय से नहीं उठते। आपके प्रश्न जो है वो उसकी अभिप्राय आप स्वयं नहीं जानते। लेकिन मीरा का जो प्रश्न था वो इतने सुकोमल हृदय से निकला हुआ था। उसने कहा क्या उन भक्त राज ने
भगवान को प्रत्यक्ष देखा था तो योगी निवृत्तिनाथ ने कहा, देखा हो शायद, क्या शायद से काम चल जाएगा। एक 4 वर्ष की मीरा बात कर रही, सामने इतने बड़े महाराष्ट्र के संत बैठे, वो कह रहे हैं देखा हो शायद। उनकी भाषा में अभी इतने वर्षों के बाद भी शायद है, और यहां मीरा पूछ रही है उस शायद पर प्रश्न। उस पर प्रश्न है, क्या शायद से काम चल जाएगा। मीरा ने स्थिर स्वर में पूछा, बिना मीरा देखे कैसे विश्वास हो जाए। विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसी की उसकी प्रति रुचि कैसे होगी। सबसे बड़ी बात है कि क्या ठाकुर साक्षात दिखे, ये विश्वास तो बात की बात है। श्रद्धा और विश्वास बेटी, योगी निवृत्तिनाथ बोलते हैं, ऐसा भी कोई गुरु मिल जाए जिसकी बातचीत जो है सीधे हृदय तक पहुंच जाए। योगी निवृत्तिनाथ ने पूछा और कहा कि बेटी, श्रद्धा और विश्वास जो है वो भक्ति के माता पिता हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। बिना विश्वास के जन्म नहीं होता। तुम एक बात समझना, जितना तुम में विश्वास है, तेरा श्रवण कर, जितना तुम में विश्वास है उतनी भक्ति तुम में श्वास लेती। जितना तुम में विश्वास है उतना भक्ति तुम्हारे भीतर बैठकर श्वास लेती है। वो श्वास ही तुम्हारी विश्वास है, वो श्वास ही पिता है भक्ति का। श्रद्धा मां है। निवृत्तिनाथ बैठे हैं, मैंने सुना है महाराज, मैंने भी सुना है कि भक्ति प्रियो माधवा, माधवा को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो भक्ति है। आश्चर्यचकित होकर योगी निवृत्तिनाथ देखते हैं उसके बाबा की तरफ, और बाबा को देखकर हाथ से उनके ऊपर उठ जाते हैं। ये भगवान की कोई लीला है, ये लीला का ही रूप है जो सामने आपकी पौत्री के रूप में जन्म लेकर आया। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहूं कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है। मीरा पूछती है योगी निवृत्तिनाथ से, अरे ये प्रश्न आपने न पूछे होंगे कभी। जो मीरा 4 वर्ष की अवस्था में ऐसे प्रश्न पे जिज्ञासा के पूछ रही है, उसने कहा कि हमारे पास इन इंद्रियों के अलावा गुरुजी क्या है, ये इंद्रियों के अलावा कुछ भी ना हो और इससे ही हम छू सकते हैं। हमारे जोशी जी कहते हैं कि वो इंद्रियातीत है। अरे हमारा सारा संबंध इस पृथ्वी के साथ इंद्रियों से है और वो इंद्रियातीत है। ऐसे में बताइए महाराज कैसे क्या हो, क्या हो। भगवान है ये कहने मात्र से काम न चलेगा। 4 वर्ष की मीरा कह रही, तुम 50 कथाओं में जाओ, कोई तुमसे कह दे कि परमात्मा है और उसके कहने में तुम्हें सच्चाई न दिखती हो, क्योंकि उसने उसका आभास न किया हो। वो कितनी बार बोले वो तुम्हारे हृदय में नहीं जा सकता, लेकिन जिसने उसका आभास किया हो, उस आभास के साथ जैसे ही वो आपको कुछ पिलाए और तुम उसको पी जाओ, तो समझना आभास का जिस व्यक्ति के अनुभव में गोविंद न आए हो, वो किसी को क्या बात करेगा। अनुभव में आ जाए। मैं भी आपसे कहूं, सुनी सुनाई पे विश्वास मत करना। पहले बैठ जाना, उसको रमना, उसको पीना। श्रीमद् भागवत की कथाएं, जो भी हमारी सारी कथाएं, ये मीरा की कथा भी जो आप श्रवण कर रहे हो, ये सुनने की नहीं है, ये तो पीने की। ये तुम्हारी जो कानों रूपी इंद्रियां हैं, इससे तुम्हें इस कथा को पीने की आवश्यकता है। मैंने आपसे पहले कहा था, सुनाने नहीं आ सकता, मेरे बस की नहीं। चखाने आ सकता हूं, अगर चखी है। मीरा ने कोशिश करी है,
मीरा ने अपनी तरफ से जो प्रसाद दिया होगा वो ही प्रसाद चखाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। योगी निवृत्तिनाथ आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने छूटते ही कहा, बेटी ये कौन से कहां से तुम्हारे प्रश्न उठ रहे हैं? उन्होंने राव दूदा जी से पूछा, मैंने आज तक कोई 4 वर्ष की छोटी सी इतनी लाडल पूत को कभी ऐसी चर्चा और ऐसी अद्भुत चर्चा करते नहीं सुना। और सुनो, जो भाव हैं 2 प्रकार के स्वरूप होते हैं परमात्मा के। एक निर्गुण, तुम जानती हो निर्गुण किसे कहते हैं? कि हाँ मैं जानती हूँ। 4 वर्ष की यहाँ 40 वर्ष के विराजमान हो और उनसे पूछो निर्गुण निराकार कौन है, तो एक बार को उन्हें समझ में ना आएगा। वो सगुण साकार, तो उन्होंने कहा जब परमात्मा सगुण होते हैं, यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है। निर्गुण रूप से अनुभव किया जाता है, निर्गुण रूप से अनुभव होता है, सगुण रूप से दर्शन देता है। और अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसे ही जान पड़ता है, लेकिन ये नाना देह आते कहां से हैं, कहां चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र और ये छोटे छोटे बीज, इन सब वृक्षों के भीतर वो बैठकर कौन से बड़े बड़े वृक्षों को पनपाता है, कौन से वृक्ष से कौन सा फल निकलेगा, कहां से कौन सा पुष्प निकलेगा, वो सब उसकी संपदा है। बेटी अगर कोई निर्गुण माने तो ये सब परमात्मा उसी का रूप है, लेकिन किसी किसी भक्त के लिए वो बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक सगुण होकर प्रकट होता है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कभी वह जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल परिवर्तित होता है। और परिवर्तित होता है तो सरकते रहने के उसको हम संसार कहते हैं। सरकते रहने के कारण इस संसार को संसार कहा जाता है। संसरति इति संसारः, संसरः इति संसारः। सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही देखने के लिए मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। परमात्मा सब जगह विद्यमान है। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, वो 4 वर्ष की जो अभी बैठी सुन रही थी, जैसे ही उसको पता चला कि मन की शुद्धता ही सबसे मुख्य दर्पण है, तो मीरा ने छूटते ही उससे कहा, और अपने गुरु से, योगी निवृत्तिनाथ से प्रश्न किया, एक बात बताइए बाप जी, आपसे प्रश्न पूछती हूं, क्या आपने देखा है उनको? मीरा ने जैसे ये प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, बेटी मैंने अपने आप को जान गया, मैं अपने आप को जान गया हूं। कर्मों और संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती हैं। बहुत सारी विधियां हैं उसको पाने की। एक समय के बाद जब वो मिल जाता है तो सारी विधियां एक हो जाती हैं। बहुत सारे रूपों और तरीकों से जाया जा सकता है उसके पास। तुम किसी भी तरीके से गोविंद को पा सकते हो। तुम योग से, ज्ञान से, वैराग्य से, तप से, आस्तिक होकर किसी भी मार्ग से जाओ, लेकिन सबसे सर्वोपरि जो मार्ग है वो भक्त का मार्ग है। और भक्त का मार्ग क्या है? भक्ति मुख्य क्यों है? क्योंकि बेटी भक्ति में समर्पण है। आप लोगों को जो सिखाया गया कि समर्पण क्या, वो सब गलत है। भक्ति में केवल समर्पण उसके प्रति है। आप धीरे धीरे समर्पित होते चले जाते हैं किसी और के पास, किसी शरीर के पास, किसी और व्यक्ति के पास, लेकिन ये समर्पण हो ही नहीं सकता। मीरा की कथा कहने बैठे हैं, मीरा को कहने बैठे हैं। भक्ति साक्षात अगर आपके सामने प्रस्तुत होकर बोलना चाहे तो भक्ति क्या बोलेगी? भक्ति सिर्फ यही बोलेगी कि अगर समर्पित हो सकते हो तभी परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मुझे योग सिखाएंगे? उन्होंने कहा, अरे बेटी, अपने आंसुओं को पहुंचते हुए उन्होंने कहा, तुम जैसी सुयोग शिष्या अगर मुझे मिल जाए
तो क्यों नहीं हम तुम्हें योग सिखाएंगे। बिना जाने कैसे समर्पण हो। कोई तो कहे कि मैंने देखा है। अरे सबसे बड़ी बात है कि कोई कहता नहीं कि मैंने देखा है, लेकिन जैसे ही एक भक्त के पास पहुंचते हो तो भक्त का रोम रोम कहता है हम सब यहां विद्यमान क्यों हैं, हम जगत में ढोले आए, हम सबके पास पहुंचे। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने परमात्मा को देखा हो, लेकिन परमात्मा को देखने वाले के पास बैठ जाओ और उसके पास बैठकर तुम्हारा दिल पसीजने लगे और पसीजकर तुम्हारा दिल द्रवीभूत होकर बहने लग जाए, तो तुम समझना कि तुम उसके पास बैठ गए हो जिसने परमात्मा को अगर देखा ना हो तो अनुभव तो अवश्य किया हो। और फिर इसके बाद जब सारी बात हुई, योग संगीत आदि से अलग अलग प्रकार से लोग परमात्मा को रिझाते हैं। मीरा क्या कहती है? मीरा कहती है हल्की वस्तुएं, देखिए एक एक बात है, 5-7 मिनट शेष है और 5-7 मिनट शेष में जो मूल बात है वो मेरा कहने का बड़ा अद्भुत मन है। ये अगर आप श्रवण करो बहुत शांति से तो मुझे लगता है मीरा आज आपके साथ जाएगी। हमारी बस की औकात की बात नहीं कि हम अपने गिरधरनाथ को अपने छाती से लगाकर सोएं, लेकिन आज मीरा के इन वाक्यों के साथ सो जाना। अनुभूति होगी एक विलक्षण। मीरा ने कहा कि मैं कभी छोटी मोटी वस्तुओं से अपने आप को बहलाना नहीं चाहती थी। मैं कभी हल्की वस्तुओं से स्वयं को बहलाया जाए ऐसी वस्तुओं की तरफ मैं कभी आकर्षित नहीं हुई। कितनी है छोटी सी मीरा है, मेरे को लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मेरे मन को नहीं भाता। अपने संत अपने बाबजी दूदासा के सामने बोल रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं पाता, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं मन बहलाने की बात नहीं कर सकती। मैं जहां पर हल्की वस्तुओं से मन बहलाया जाए उस तरफ आकर्षित भी नहीं होती। आप सब उन जगह पर आकर्षित होते हो जहां पर हल्का हल्का मन बहल जाए, तो जो बड़ी बड़ी वस्तु है वो वंचित रह जाते हो उस सब से। और जिसको पाने के बाद कुछ पाना जानना बाकी नहीं रहता, उसके लिए ही प्रयत्न करना उचित है। मीरा कहती है मेरे लिए वही श्रेयस्कर है, इसलिए मैं छोटी बातों में पड़ती नहीं। सुना है किसी संत ने तुम्हें भगवत विग्रह प्रदान किया है, तुम उसकी पूजा प्रार्थना करती हो। अरे तो ये क्या? उसने कहा आज मीरा ने इतनी अद्भुत बात कही और आप सब भक्तजनों के समक्ष मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। संत जी ने कहा था कि जब मूर्ति दी तो मूर्ति प्रतीक है, वो सर्वत्र है और वो इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है, पूजा में मुझे ठाकुर को सजाना ऐसा लगता है कि कहीं मैं भीतर अपनी आत्मा को सजा रही। मीरा 4 वर्ष की है और 4 वर्ष की मीरा श्रृंगार रस को ऐसा समझ गई कि जब ठाकुर को सजाते हैं तो ठाकुर को सजाने का मतलब है अपनी आत्मा का श्रृंगार करना। और जब अपनी आत्मा का श्रृंगार, तो शास्त्रों में सुने वर्णन के अनुसार मैं कल्पना करती हूं, और जब कल्पना करती हूं वह कैसा है, तो बाबोसा का कहना है ये कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। इसलिए लोग जो हैं वो जगत में रहकर जगत की कल्पना करते हैं, मैं इस जगत में रहकर परमात्मा की कल्पना करती हूं। मैं अपनी कल्पना के एक पूरे संसार को निर्मित करती हूं और वो कल्पना इतनी बड़ी हो जाती है। आप सबके आगे विनय से मैं एक बात कहता हूं, ये जो मीरा की कथा है, मीरा की कथा मेरे लिए भी एक कल्पना है। उस कल्पना का जो शब्द हैं वो राधारमण के शब्द हैं, वो उनके दोनों चरणों के बीच में जो गुफा है उसमें से प्रकट होते हैं। आज जब उसने कहा कि सब कुछ कल्पना है, जगत की कल्पना जगत से बांधती है और उनकी कल्पना उनसे बांधती है। मैं मूलतः जानना चाहती थी कि मेड़ता रनिवास में स्त्रियों को कहते हुए सुना कि क्या किसी ने भगवान को देखा है? मेरी माँ, मेरी भामा,
भामा हुकुम, मेरी ताई आदि सब ये चर्चा करते थे रनिवास में, चौक में बैठकर, और मेरे पीछे पीछे बात करते थे, क्या भगवान ने कहीं देखा है, ये शरीर दिया है, इसी में सारे भोग इसी जन्म में ले लो। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। आज मुझे समझ में आया कि अगर एक कल्पना मैंने बांधी है अपने गोविंद से, अपने गिरधर गोपाल से, तो वो कल्पना एक न एक दिन उसको बांध कर मेरे साथ बांध देगी। ये मीरा के वक्तव्य है। जय जय श्री राधे। यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः आपसे 11 बजे भेंट होगी।